तो इस पार्ट की शुरुआत में सारे बीस्ट बात कर रहे रहते हैं कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि फोनिक्स बीस्ट की ये हालत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का सच में एक स्वॉर्ड गॉड है। एरियाना तभी कहने लगती है कि आज तक यहाँ पे काफी सारे काबिल स्वॉर्ड्समैन थे, लेकिन कई हजार सालों से कोई भी स्वॉर्ड गॉड के रेलम में एंटर नहीं कर पाया। लेकिन आखिर ये लड़का ऐसा कैसे कर लिया और आखिर इसकी उम्र कितनी है। होली बीस्ट का लीडर फिर कहता है अगर ये लड़का एक स्वॉर्ड गॉड है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 होली बीस्ट मिल करके इस लड़के को बहुत ही आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलम का डिफरेंस है। व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है असल में भी बस 4 होली बीस्ट ही बचे हैं, जिसके बाद उनका हेड उनसे कहता है हमला करने के लिए। आगे की ओर बढ़ते हुए लेपर्ड बीस्ट हमला करता है अपने थंडर स्ट्राइक से, जो कि सीधा ज़ियाओबे की ओर ही बढ़ रही रहती है। लेकिन तभी ज़ियाओबे अपनी तलवार के एक ही स्लैश से हमला करता है और वो हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। वो हमला काफी तेजी के साथ सीधा लेपर्ड बीस्ट के सामने आ जाता है। लेपर्ड बीस्ट उस हमले से काफी मुश्किल से बच पाया था और वो हमला अभी भी इतना ताकतवर था कि उसने एक पहाड़ को बीच से ही काट दिया। जिसके बाद लेपर्ड बीस्ट कहता है लगता है उन लोगों के बीच में ताकत का काफी बड़ा डिफरेंस है। तभी एक दूसरा बीस्ट भी हमला करने के लिए आता है और कहता है इस तरह के मास्टर के ऊपर तुम एनर्जी अटैक से कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें फिजिकल अटैक करना होगा। उसके बाद वो काफी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओबे की ओर हमला करने के लिए बहुत तेजी से जाता है, लेकिन ज़ियाओबे अपने एक ही पंच से उसे दूर फेंक देता है। तभी पीछे की ओर से व्हाइट टाइगर बीस्ट मौका देख के हमला करता है। ये देख के उनका हेड कहता है तुमने बिल्कुल सही टाइम पे पीछे से उसके सर के ऊपर हमला किया, अब तुम उसके दिमाग को भी बाहर निकाल लो। लेकिन ज़ियाओबे को उसके हमले से कुछ भी नहीं हुआ रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर बीस्ट के सारे नाखून टूट गए हैं। ज़ियाओबे तभी काफी खुश होते हुए कहता है क्या तुम एक किटी हो। जिसके बाद वो व्हाइट टाइगर बीस्ट को सहलाने लगता है और वो भी एक किटी की तरह ही बिहेव कर रहा था। ड्रैगन बीस्ट काफी गुस्सा होता है और कहता है 5 होली बीस्ट एक बच्चे से हार गए, वो इस तरह की चीज को कभी भी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन के फॉर्म में आ जाता है, जो कि देखने में काफी ताकतवर लग रहा था। ज़ियाओबे कहता है एक ब्लैक ड्रैगन कितना कमाल का है। व्हाइट टाइगर बीस्ट अपने मन में सोचता है बॉस सब कुछ अब आपके ऊपर है। दूसरी ओर एरियाना डर रही रहती है। ज़ियाओबे आराम से आसमान को देखता रहता है। तभी एरियाना कहती है यहाँ का मैजिक काफी खतरनाक है, वहां से हट जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद ड्रैगन बीस्ट अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि एक फॉरबिडन अटैक था। ज़ियाओबे ये देख के कहता है उसे उनके हेड से ऐसी ही उम्मीद थी। ड्रैगन बीस्ट फिर अपने स्पेशल मूव ड्रैगन थंडर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। वहां से व्हाइट टाइगर बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा रहता है। ज़ियाओबे उसे पकड़ा रहता है और कहता है तुम भाग क्यों रहे हो। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को वापस से निकालता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है, जो कि जाकर के सीधा ड्रैगन बीस्ट के हमले से टकराता है। लेकिन ज़ियाओबे की ताकत ज्यादा होने के कारण उसका हमला ड्रैगन बीस्ट के हमले के ऊपर भारी पड़ता है और उसके बाद वो हमला जाके सीधा ड्रैगन बीस्ट को लगता है। वो घायल होकर के नीचे गिरने लगता है। ज़ियाओबे कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे 2 आलू खाए हैं। देन हमें दिखाया जाता है लेपर्ड बीस्ट अपने मैजिक की मदद से ठीक करने की कोशिश कर रहा रहता है ड्रैगन बीस्ट को। ड्रैगन बीस्ट कहने लगता है उनके जैसे छोटे छोटे डीमन बीस्ट ज़ियाओबे की महानता को नहीं देख पाए, इसलिए उनकी गलती है कि उन्होंने ज़ियाओबे को गुस्सा दिला दिया। ज़ियाओबे तभी कहता है याद रखना कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले, चाहे तुम एक ह्यूमन हो या फिर एक डीमन। मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में अभी किसी को पता ना चले। ड्रैगन बीस्ट फिर कहता है वो ज़ियाओबे की बात को समझ गया। वो लोग कभी भी ज़ियाओबे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, बस ज़ियाओबे उनकी जिंदगी को बख्श दे। ज़ियाओबे तभी कहता है तुम लोगों ने काफी मुश्किलें खड़ी की हैं, इसीलिए तुम लोगों को उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। ये सुनकर के ड्रैगन बीस्ट कहता है वो व्हाइट टाइगर बीस्ट जो कि अंडरवर्ल्ड का है वो उसे गिफ्ट के तौर पे देता है, एक किटी के तौर पे। ज़ियाओबे ये सुनकर के काफी खुश होता है और उसके फर को छूते हुए कहता है वो अब से उसका पेट बन चुका है। व्हाइट टाइगर बीस्ट रोते हुए कहता है वो काफी ज्यादा फेमस व्हाइट टाइगर बीस्ट है अंडरवर्ल्ड का और उसके बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं।
ड्रैगन बीस्ट फिर कहता है व्हाइट टाइगर बीस्ट से, इस लड़के को हराने के लिए तुम्हें इन सभी चीजों को थोड़े टाइम तक सहना होगा और इसे लेके जाना होगा फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे इसे वो लोग खत्म कर सकते हैं। और अब सब कुछ उनके साथ ही व्हाइट टाइगर बीस्ट पे ही निर्भर करता है। व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है वो उन्हें निराश नहीं करेगा। ज़्याओबे फिर कहता है उन लोगों को अब मास्टर को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन फिर वो एरियाना से उसका नाम पूछने लगता है क्योंकि वो उसका नाम भूल गया था। एरियाना उसे बताती है अपना नाम और कहने लगती है अगर वो उससे कहता है चलने के लिए तो वो उसके साथ जरूर जाएगी। लेकिन ज़्याओबे तब तक मैं वहां से जा चुका था व्हाइट टाइगर बीस्ट के साथ, और वो कह रहा था कि वो उसके लिए फिश को बनाएगा। एरियाना फिर ज़्याओबे से रुकने के लिए कहती है तो वो कहता है कि वो जल्दी से उन तक आ जाए और वो उसका नाम फिर से भूल गया था। सारे बीस्ट फिर पूछने लगते हैं ड्रैगन बीस्ट से क्या वो लड़का सच में फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वो एक स्वॉर्ड गॉड है। ये सुनकर के ड्रैगन बीस्ट कहता है तुम लोगों को शायद नहीं पता है लेकिन उस फॉरेस्ट के नीचे असल में हमारे गॉड हैं।